Hello guys, welcome back to GATEC Chronicle channel. Now we are doing question from 2013. 2 मार्क्स के लिए आया था. इसमें बेसिकली आपको एक एनमोस दे रखा है जिसका इसने नाम दिया है और एक एम और यहाँ पे एक पीबी वोल्टेज दे रखी है और उसमें जा रहा है करंट आईडी. आपसे पूछ रहा है कि स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस बताओ इसका. स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस that is del VB over del ID in किलो ओम. और आपको VB की वैल्यू दे रखी है 2 वोल्ट. KN आपको दे रखा है 40 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर और VTN आपको दे रखी है 1 वोल्ट. और नेग्लेक्ट द बॉडी इफेक्ट एंड चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन. ठीक है, आपसे स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस इसने पूछा हुआ है. स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस डेल वी बी ओवर डेल आई डी पूछा है. अब आप ये देखो, ये वी बी है, ये क्या है, गेट है. दैट मीन्स आपको वी जी इक्वल्स टू वी बी दे रखा है. इसको मैं अगर दोबारा लिखूँ तो डेल वी जी ओवर डेल आई डी बन गया. ये मेरा कुछ जी एम का क्या फॉर्मूला रहता है, डेल आई डी एस ओवर डेल वी जी एस. ये क्या है मेरा जी एम का फॉर्मूला. दिस इज़ ट्रांस कंडक्टेंस, स्मॉल सिग्नल ट्रांस कंडक्टेंस. दैट मीन्स अगर रेजिस्टेंस पूछ रहा है, इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है. इसने डेल वी बी दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए. आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको गेट वोल्टेज पुट करके सिमिलर सा ये हमें लगा तो हमने देख लिया कि ये जी एम पूछ रहा है हमसे. ठीक है, अगर ये जी एम पूछ रहा है हमसे तो बॉडी इफेक्ट नेगलेक्ट करवा रहा है. बॉडी इफेक्ट हमारा किस में आता है, हमारा सेचुरेशन रीजन में आता है. सिर्फ सेचुरेशन में ही आता है ना, तो मतलब मेरा मोस्ट जो है ना सेचुरेशन में. और क्या है, इसका ड्रेन और गेट भी क्या है, शॉर्टेड है. दैट मीन्स ऑल्सो कि मेरा मोस्ट जो है सेचुरेशन में है. जीएम का क्या फॉर्मूला होता है, डेल आई डी ओवर डेल वी जी एस. आइदर आप ये याद रखो, ये होता है के एन डॉट वी जी एस माइनस वी टी, राइट. अगर आपको ये याद नहीं आता है तो आई डी आपको पता है सेचुरेशन में कितना होता है, हाफ ऑफ म्यू एन सी ओ एक्स ओमेगा बाई एल. इसको मैंने माना है के एन वी जी एस माइनस वी टी का होल स्क्वायर, राइट. अब इसने पूछा डेल आई डी ओवर डेल वी जी. अब मैं इसको करूँगी तो ये के एन मेरा एज इट इज़ डॉट 1/2 भी एज इट इज़. इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो 2 आया और ये क्या रह गया, वी जी एस माइनस वी टी. ठीक है, यही फॉर्मूला आ गया. आपको याद है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए. अगर नहीं याद आ रहा है तो आप आई डी को डिफ्रेंशिएट करके भी इसलिए निकाल सकते हो, राइट. अब आपको के एन की वैल्यू इसने कितनी दी है, 40 इंटू में 10⁻6 माइनस 6. और वी जी एस देखो, वी जी एस कितना है, 2 वोल्ट है यहाँ पे वी जी, माइनस एस कितना है 0, दैट इज़ 2. और वी टी एन आपको कितना दे रखा है 1, राइट. तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ गई है, 40 इंटू 10⁻6 ये आ गई है. लेकिन अब इसने हमसे क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछिए किलो ओम में. रेजिस्टेंस पूछिए, दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि 1/GM चाहिए हमें. R इक्वल्स टू 1/GM. सो दिस इज़ 1/40 इंटू में 10⁻6. सो दिस कम्स आउट टू बी 25 किलो ओम. क्वाइट ईजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला से हो सकता था. बस एक आपको डेल वी बी से कन्फ्यूज़न नहीं होना, आपको देखना है कि जी ही है वो. तो ये हमने फैमिलियर से कॉन्सेप्ट निकाला. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, क्वाइट इजी क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन नंबर 21. इसमें आपको बोल रहा है कि एक मोसफेट है जो सेचुरेशन रीजन में काम कर रहा है. सेचुरेशन रीजन में हमारा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट होता है, दैट इज़ लैम्डा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. अभी बोल रहा है अगर सेचुरेशन रीजन में है और चैनल लेंथ, हम जो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट है उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो मेरा कैपेसिटेंस है गेट और सोर्स का वो इंक्रीज़ होगा, या उसकी ट्रांस कंडक्टेंस डिक्रीज़ होगी, या उसकी यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी, या उसका आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा. अगर मेरा सेचुरेशन में है तो मेरा आई डी क्या रहता है, हाफ ऑफ के एन वी जी एस माइनस वी टी का होल स्क्वायर डॉट 1 प्लस लैम्डा वी डी एस, ये रहता है. अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इग्नोर किया था ये फैक्टर. अगर हम इसको करें तो आपका जी एम क्या होएगा, के एन ऑफ वी जी एस माइनस वी टी
इंटू में 1 प्लस लैम्डा VDS। आपका क्या हुआ GM के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 प्लस समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये इंक्रीज़ करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा, दैट मीन्स मेरा ऑप्शन नंबर बी तो गलत है। लेकिन R0 क्या होता है मेरा 1/GM। अगर GM मेरा इंक्रीज़ कर रहा है तो R0 क्या करेगा मेरा डिक्रीज। सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर डी। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस 2013 का। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 22 और यू कैन से 2014 में आया था 2 मार्क्स के लिए। अब इसमें एनमोस दिया है आपको, ठीक है, और इसका आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया है 0.8 और आपको बोल रहा है कि नेगलेक्ट कर दो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। जब हमारा VD ड्रेन वोल्टेज, जब मेरा VD 1.6 है तो मेरा ID जो है 0.5 मिली एम्पेयर है। और जब मैं VD को 2 वोल्ट पर एडजस्ट कर दिया बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ R, तो मेरे को ID की वैल्यू बताओ आप। ID की आपका ड्रेन और गेट शॉर्टेड है, ड्रेन और गेट शॉर्टेड है, दैट मीन्स मेरा ये सैचुरेशन में है, सैचुरेशन के लिए मेरी करंट की वैल्यू क्या होती है। ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर को मैंने KN लिख दिया, राइट, हाफ ऑफ KN। और ये क्या होता है VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। और आपका VD क्या है, मेरा VD जो है वो VG के ही बराबर है ना। तो ID अगर, तो मेरा VGS क्या होगा VDS के बराबर, राइट। सो ID जो है ना मेरा हो गया हाफ ऑफ KN। अब आपका S कितना दे रखा है, VS आपका 0 ही है, सो V ऑफ G इक्वल्स टू V ऑफ D, इसको यही लिख दूँ मैं। सो दिस इज़ V ऑफ D माइनस 1, VT आपको दे रखा है 0.8 का होल स्क्वायर। अब आपको बोल रहा है कि जब 1.6 है तब मेरा ID है 0.5, सो दैट मीन्स 0.5 इक्वल्स टू हाफ ऑफ KN 1.6 माइनस 0.8। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन के लिए मेरे से इसने ID पूछा है, ये कितना हो गया हाफ ऑफ KN और VD कितना है 2 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 में अगर डिवाइड कर दूँ, सो जो हमें चाहिए ID इक्वल्स टू 1.2 का होल स्क्वायर इंटू में 0.5 डिवाइडेड बाय 0.8 का होल स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया ID की वैल्यू आ गई आपकी 1.123 मिली एम्पेयर। सो दिस वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन। हमने देखा कि ये ड्रेन और गेट शॉर्टेड है, हमने सैचुरेशन का करंट यूज़ किया और दोनों का करंट कंपेयर करके इजीली हो गया, हमारा ID 1.123 मिली एम्पेयर आ गया। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 22।